देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। पत्र को लेकर नया विवाद सामने आया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने करोड़ों रुपए की चोरी की खबरों पर सवाल उठाए हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि अब तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और बहस का दौर जारी है। इसको लेकर उन्होंने कुछ ट्वीट किया, तो उसको उस पे क्या मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है और जो पेज पे लिखा मैंने सब देखा, और ये बातें लगातार कल से अयोध्या फैजाबाद के जनमानस में तैर रही हैं। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया के बंधुओं के बीच में बातें तैर रही हैं, अधिकारियों के बीच में तैर रही हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिखा है मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया है तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। जांच तो इस विषय की होनी चाहिए कि कब से चोरी हो रही है, कब से पैसा गायब हो रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पता नहीं कितना पैसा, कितने 100 करोड़, कितने करोड़ श्रद्धालुओं के इस तरह से चोरी किए गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसी घटना हुई है तो ट्रस्ट को बढ़ चढ़कर इस पर FIR करना चाहिए, और जो भी इसके दोषी उनको जेल भेजना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा चोरी कर लिया, श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ट्रस्ट को आकर के इसका खंडन करना चाहिए। अभी तक कोई खंडन तो आया नहीं। सुनने में आ रहा है 3-4 दिन से ट्रस्ट के सदस्य आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में कहा सुनी हो रही है। जब जमीन का घोटाला हुआ था, खोला गया था, उसके बाद किसी बाहरी व्यक्ति को लाकर बैठाया गया था, सुनना उनमें और ट्रस्ट के महासचिव में आपस में बहुत विवाद हुआ है कि तुम पैसा ले गए, कि तुम पैसा ले गए। बड़ी चर्चाएं बाहर समाज में तैर रही हैं, सच्चाई क्या है भगवान जाने। लेकिन मैं कहूंगा कि ट्रस्ट को आकर के जो सच हो सामने बताना चाहिए। अगर चोरी हुई है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर से करोड़ों रुपए की डकैती लूट हुई है, तो जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि 120 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। दान नहीं कर पाए, राम मंदिर निर्माण में 1 रुपये दान नहीं कर पाए, रामलला का दर्शन नहीं कर पाए, और कभी चढ़ावा नहीं चढ़ाए। वो लोग बड़ी तेजी से शोर मचा रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है। उसके लिए आप काहे चिंता कर रहे हैं? आप तो भगवान मानते रहे हो, लेकिन मंदिर नहीं जाते हो। आप रामलला के अस्तित्व पर सवाल उठाते हो। आप राम मंदिर चाहते नहीं थे बन जाए। आज उस मंदिर के चढ़ावे के लिए आपको क्यों दर्द हो रहा है? और पहली बात, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट माननीय चंपत राय जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है।
उसकी समय समय पर ऑडिट होती है। आपको इन सब चीज़ों से अपना अलग कर लेना चाहिए। आप लोगों का हैसियत नहीं है राम जन्म। अयोध्या के गोसाईगंज नगर पंचायत में विकास को नई रफ्तार देते हुए लगभग 4 करोड़ 18 लाख रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में विधायक अभय सिंह और नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर विजय लक्ष्मी जायसवाल मौजूद रही। महादेवा मंदिर और घाट के सौंदर्यीकरण, नाली, सीसी रोड निर्माण, अंत्येष्टि स्थल के विकास और स्वच्छता संस्थानों के लोकार्पण सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत हुई। इन परियोजनाओं से नगरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। विभाग को सौंपा गया है, तो उनके निरीक्षण के लिए कैसे क्या व्यवस्था है? ये योजनाएं तो हमारी लगभग पिछले साल से ही काफी मिल चुकी हैं। 2024 के लास्ट तक हम लोगों ने प्रयास करके काफी योजनाएं ले आए थे और उसमें से काफी का आज जो है शिलान्यास लोकार्पण भी हो गया है। तो जो और जिनका शिलान्यास आज हो रहा है उनका भी एक समय सीमा 6 माह का से लेकर 9 माह तक का समय सीमा हमने संबंधित विभाग को दे रखा है। जो भी ठेका लेगा, जो भी इसका जो भी प्रक्रिया विभाग द्वारा होगा, तो उनको एक डेडलाइन भी दे रखा है कि समय से सारे कार्य करके हमको नगर के लोगों को समर्पित करें। मैडम, पेड़ लगाने के बाद जो ट्री गार्ड की व्यवस्थाएं जो होती है उस पर क्या कहना चाहती हैं? देखिए, थोड़ी नष्ट हो जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ थोड़ी समस्या रहती है कि हमने कई बार प्रयास किया, टी गार्ड भी लगाए, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं हमारे समाज में जो टी गार्ड को ले जाके बेच लेते हैं। तो वो इसलिए अब हम लोग जो है वृक्षारोपण ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ उनकी प्रॉपर देखभाल हो सके। हम अपने गौशाला में करते हैं, हम किसी मंदिर के पास करते हैं, हम विद्यालय में, यहाँ विद्यालय में इस तरफ जितने भी पेड़ लगे पिछले 3 साल में हमने लगाए हैं और जितने लगाए हैं उतने सब संरक्षित है। बहुत सी योजनाओं का शिलान्यास भी है, लोकार्पण भी है। करोड़ों रुपए की, दसियों करोड़ रुपए की योजनाओं का सौगात गोसाईगंज की जनता को मिली है, जिसमें कूड़ा हटाने से लेकर के पेयजल की व्यवस्था तक, सौंदर्यीकरण तक, नाली बनाना, आरसीसी रोड बनाना, नाली को कवर्ड करना, बिजली की व्यवस्था जो खत्म हो गई है वो सारी व्यवस्था गोसाईगंज मिली है। गोसाईगंज की बहुत सौभाग्य है जी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को और नगर विकास के लिए माननीय नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी को और हमारे यहाँ की यशस्वी लोकप्रिय अध्यक्षा। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी इसमें। ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।